हाइट्स एंड डिस्टेंसेस एक्सरसाइज 9.1 नाइन्थ प्रॉब्लम से स्टार्ट करेंगे। देखिए प्रॉब्लम में क्या दिया है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं टावर और बिल्डिंग बना लेते हैं। उसको सॉल्व करने के लिए डायग्राम जरूरी है। ये सपोज ग्राउंड है, टावर हमने इस तरीके से बना लिया, स्ट्रेट लाइन एज्यूम करिएगा, और ये सपोज बिल्डिंग है, बिल्डिंग बी से डिनोट कर रहे हैं, टावर को टी से। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर का फुट ये हो गया, बिल्डिंग का जो है टॉप ये हो गया। अब इसको हम ज्वाइन कर दें यहाँ से, ये दिया हुआ है 30 डिग्री, और इसी तरीके से इसको हम इस पॉइंट से ज्वाइन कर दें, ये एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, ये अगर टावर इसकी हाइट 50 मीटर दी हुई है, आपको बताना है फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ये आपको हाइट बतानी है। अब देखिए दो ट्रायंगल बन रहे हैं यहाँ पे, एक ये ट्रायंगल है, दूसरा ये वाला ट्रायंगल है। इसमें बेस कॉमन है, हम मान लेते हैं ये x है। हमको फाइनली निकालना क्या है, हमको फाइनली h निकालना है। तो पहले एक ट्रायंगल को कंसीडर करें, सपोज ये 60 डिग्री वाले एंगल को कंसीडर करते हैं। यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस को रिलेट करना है, एंगल दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, tan 60 इक्वल्स 50 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 50 tan 60। tan 60 होता है √3, तो ये हो जाएगा 50 √3 मीटर। अब इस ट्रायंगल को लेते हैं, हाइट निकालनी है, हाइट और x को रिलेट कर सकते हैं यहाँ से। इस केस में हो जाएगा tan 30 इक्वल्स h/x। x हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो h क्या हो जाएगा, x tan 30। x की वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे 50/√3 इंटू tan 30 क्या होता है 1/√3। तो ये आ जाएगा हाइट 50/3 मीटर। 10th प्रॉब्लम देखिए, two poles of equal heights are standing opposite each other on either side of the road which is 80 मीटर wide। यहाँ पर देखिए ये डायग्राम हमने बनाया है, ये दो इक्वल हाइट के पोल्स दिए हुए हैं, ये इनके बीच की रोड है, इसकी जो लेंथ है, चौड़ाई है, वो 80 मीटर दी हुई है। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। ये कोई पॉइंट लिया हुआ है, सपोज ये पॉइंट P है, एक पोल जो है 30 डिग्री एंगल बना रहा है, दूसरा 60 डिग्री एंगल बना रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। अब इस पॉइंट की यहाँ से और यहाँ से डिस्टेंस आपको निकालनी है और हाइट निकालनी है पोल की। सपोज ये पॉइंट A है, ये B है, इसको हमने P माना हुआ है, ये सपोज पॉइंट C है और ये D है। हमारा एम क्या है, पोल्स की हाइट निकालना। हम मान लेते हैं हाइट h है, हाइट के टर्म्स में हम अगर लिखना चाहें तो इसकी भी हाइट h हो जाएगी। ये डिस्टेंस हम मान लें PB, इसको अगर हम x मान लेते हैं तो ये डिस्टेंस हो जाएगी 80 - x।
पी डी डिस्टेंस हो जाएगी 80 माइनस एक्स। अब देखिए यहाँ पर एच निकालना है और एक्स दोनों ट्रायंगल में है, इनको आपस में रिलेट करना है। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल ले लेते हैं ए पी बी। इन ट्रायंगल ए पी बी हाइट और एच और एक्स को रिलेट करने के लिए हमारे पास इक्वेशन है tan 60। tan 60 क्या हो जाएगा, h बाई एक्स। यहां से क्या आ जाएगा, h इज इक्वल टू एक्स tan 60। ये एक इक्वेशन हो गया। दूसरा ट्रायंगल ले लें हम सी पी डी। ट्रायंगल सी पी डी में यहां पर देखिए ये tan 30, इसको हम लिख सकते हैं h बाई 80 माइनस एक्स। यहां से h की वैल्यू क्या आ जाएगी, 80 माइनस एक्स tan 30। ये दूसरा इक्वेशन हो गया। अब ये दो इक्वेशंस हैं, दो अननोन हैं h और x, इसको सॉल्व करना है। हम क्या कर सकते हैं, h को बराबर कर दें यहाँ से, तो इससे x की वैल्यू निकल आएगी। x की वैल्यू किसी इक्वेशन में पुट कर दें तो h की वैल्यू निकल आएगी। इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए x tan 60 इक्वल्स 80 माइनस एक्स tan 30। x रूट 3 इक्वल्स 80 माइनस एक्स tan 30 क्या होता है, 1 बाई रूट 3। तो यहाँ से देखिए रूट 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3x इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स। x क्या आ जाएगा, 4x इज इक्वल टू 80, तो x आ जाएगा 80 बाई 4। तो ये आ गया आपका 20 मीटर। इसी तरीके से दूसरे पोल से डिस्टेंस कितनी है, 80 माइनस एक्स। ये क्या हो जाएगा, 80 माइनस 20 यानी कि 60 मीटर। तो उस पॉइंट की दोनों पोल से डिस्टेंस 20 और 60 मीटर है। हाइट अगर हम देखें तो इस इक्वेशन में हम पुट कर दें, हाइट की वैल्यू आ जाएगी x की जगह 20 tan 30 रूट 3 20 रूट 3 मीटर। 11th प्रॉब्लम देखिए, अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनाल। ये टीवी टावर है, ए बी यहाँ पे दिया हुआ है। ये जो है किनारे पे एक नहर है, उसके किनारे पे खड़ा हुआ है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। तो ये पॉइंट जो दिया हुआ है आपको यहाँ पे सी, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन, इसको लाइन को मिलाएंगे तो ये 60 डिग्री दिया है। मतलब जो ये बेसिकली विड्थ है, ये जो चौड़ाई है, ये किसकी है, ये कैनाल की चौड़ाई है। From another point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree। अब इस लाइन को अगर आप आगे बढ़ाएंगे तो 20 मीटर जाने पे जो ये डी पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे, ये एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री दिया है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। आपको ए बी निकालना है, हाइट ऑफ द टावर। मान लिया ये एच है, और क्या करना है आपको, एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल। ये कैनाल, इसकी विड्थ निकालनी है। मान लिया कि ये एक्स है, कैनाल आप ऐसे देख सकते हैं कि अंदर की तरफ, आप जहाँ से देख रहे हैं उसके अंदर की तरफ फ्लो कर रही है। आप देखिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। पर दो ट्रायंगल बन रहे हैं, ए डी बी और ए सी बी। ये राइट एंगल है, ये वाला ट्रायंगल राइट एंगल है। तो सबसे पहले अगर हम देखें इन ट्रायंगल, आपको जैसे लिखना है ट्रायंगल ए डी बी में
ये 30 डिग्री एंगल है, tan 30, इसको हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, h अपॉन 20 प्लस x। ये एक इक्वेशन हो गया। फिर अगर हम देखें, हम दूसरा ट्रायंगल देख रहे हैं ए सी बी। ए सी बी, यहाँ पर tan 60 हो जाएगा h बाई x। तो ये दो इक्वेशंस हो गए, h और x। इसको सॉल्व करना है, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं पिछले प्रॉब्लम की तरीके से। पहले इक्वेशन से देखें, h आ जाएगा 20 प्लस x tan 30। दूसरे इक्वेशन से देखें, h आ जाएगा x tan 60। दोनों बराबर होंगे चूंकि h है। अब देखिए वैल्यूज पुट करें, 20 प्लस x 1/√3 इज इक्वल टू √3 x। tan 60 की वैल्यू √3 होती है, तो यहाँ से आ जाएगा 20 प्लस x बराबर 3x। तो 2x आ जाएगा 20, x आ जाएगा 10 मीटर। तो विड्थ ऑफ द कैनाल क्या हो गई, 10 मीटर। अब इसी को हम किसी इक्वेशन में रख दें, मान लिया कि यहाँ पे रख दें, तो हाइट आ जाएगी। हाइट क्या आ जाएगी, x tan 60, यानी कि 10 tan 60 √3 होता है, √3 मीटर।